के वार्ड नंबर 1 समेत कई इलाकों में फैलने लगा है, जबकि भवानीपुर, कैथवलिया, लक्ष्मीपुर, मनसिंगा सहित कई स्थानों पर नदी का कटाव भी लगातार जारी है। इससे बाढ़ का खतरा और गहरा गया है। लोगों का कहना है कि नदी के दक्षिणी छोर पर बने बांध का निर्माण अधूरा छोड़ दिया गया, जिसके कारण नदी का पानी तेजी से रिहायशी इलाकों और खेतों में आ रहा है। नयकाटोला मंदिर के पास स्लुइस गेट के लिए जगह खुली छोड़ दी गई है, जबकि निमुई साइड में बांध का काम अधूरा है। इन दोनों स्थानों से तेज बहाव के कारण सड़कों पर जल जमाव हो गया है और खेतों में लगी फसलें डूबने लगी है। मोदी माई मंदिर है और सिकरहाना तट पे जो है नए बांध का निर्माण हुआ है और यहाँ पे स्लुइस गेट के लिए जगह छोड़ा गया था कि यह पानी को रोकेगा, लेकिन अभी जो है यहीं से पानी का बहाव जो है इधर नगर क्षेत्र में पानी का बहाव तेजी से हो रहा है और यह पानी निश्चित ही जब इस इलाके में जाएगा तो फसल को तो नुकसान करेगा ही साथ जनजीवन को भी अस्त व्यस्त करेगा। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कई जगहों पर जल जमाव के हालात बने हुए हैं। सिकरहाना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और इस जलस्तर के बढ़ने के साथ साथ कटाव की भी कई जगह पर स्थिति है। उनीश हमारे साथ फोन लाइन पर है। उनीश, बाढ़ और कटाव एक साथ दोनों का दंश यहाँ के लोग झेल रहे हैं, क्या हालात है अभी? देखिए, लगातार सिकरहाना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज हो रही है और खासतौर पर सुगौली, चिरैया, इन इलाकों में जलस्तर पानी का जो फैलाव है सिकरहाना नदी का वो अब फैल रहा है। वैसी स्थिति में लोगों की परेशानी जरूर बढ़ गई है और भी हो रहे हैं और सुगौली के वार्ड संख्या 1 में बाढ़ का पानी जो है वो चला आया है। तो वैसी स्थिति में जो निचले इलाके में रहने वाले लोग हैं वो अब ऊंचे स्थान पर जाना उन लोगों ने शुरू कर दिया है। देखिए, अभी जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। अगर यूं ही नेपाल में बारिश होती रही तो ऐसी स्थिति में बाढ़ का खतरा एक बार फिर जो है वो पूर्वी चंपारण पर मंडराता दिख रहा है और पानी का फैलाव काफी तेज गति से होगा और वैसी स्थिति में लोगों की ओर बढ़ने वाली है। देखिए, आपदा प्रबंधन विभाग और जल संसाधन विभाग ने सभी को अलर्ट रहने का निर्देश जरूर किया है। जिलाधिकारी खुद इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, लेकिन लगातार सिकरहाना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है और वैसी स्थिति में अब जो है मैदानी इलाकों में जो है पानी का फैलाव होना शुरू हो गया है और सुगौली के वार्ड संख्या 1 में बाढ़ का पानी आ गया। तो वैसी स्थिति में सभी अलर्ट मोड पे हैं, जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है और अगर नेपाल में लगातार बारिश होती रही तो इसका असर खासतौर पर पूर्वी चंपारण इलाकों में देखने को मिलेगा, क्योंकि इधर से होकर जो गुजरने वाली नदी है सिकरहाना नदी, उसके जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। जी, चलिए, शुक्रिया अवनीश इस अपडेट के लिए आपका। नेपाल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब मोतिहारी में देखने लगा है। सुगौली, चकिया, मधुबन, पकड़ी दयाल और चिरैया से होकर गुजरने वाली सिकरहाना नदी उफान पर है। बरनावा, कटहा, लखौरा समेत कई गांवों में नदी का कटाव तेज हो गया है, जिससे लोगों में डर का माहौल है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से कटाव रोकने और सुरक्षा के इंतजाम की मांग की है। उधर जिलाधिकारी ने बताया कि बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और सभी संबंधित अधिकारियों को पूरी तरह अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। बाढ़ को लेकर कितनी तैयारी है, क्योंकि कई जगहों पर सूचना मिली कि नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी? देखिए, नेपाल की नदियों में लगातार बारिश होने के कारण जलस्तर की बढ़ोतरी हुई है। यहीं सिकरहाना नदी और अन्य जो नदियां हैं पूर्वी चंपारण जिले में, उसमें भी जलस्तर की वृद्धि हुई है। हम लोग उस पूरे परिस्थिति पे नज़र बनाए हुए हैं। जितने भी तटबंध हैं उस पर लगातार हम लोग 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। सभी अंचल